कभी नहीं आते जी। लेकिन हाँ, आज यहाँ पे मेरी शूटिंग भी चल रही है राजा हिंदुस्तानी की, और एक मैं अपने जीवन की सबसे खूबसूरत सिनेमा किया हूँ। इस सिनेमा का नाम है संघर्ष। एक संघर्ष है, और एक बेटी और एक पिता का, एक पिता और एक बाप, पूरी फैमिली की संघर्ष कैसे होती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, उस पर पूरी आधारित सिनेमा है। और हर उस बेटी को इस सिनेमा को देखना चाहिए, जिसका आज अगर यहाँ तक इस सिनेमा को पहुँचाने में हमारे प्रोड्यूसर साहब बनी काका भैया, जो कि वर्ल्ड वाइड के मालिक भी एक ये कंपनी है, अभी नंबर 1 कंपनी है ऑडियो लेवल पे, वीडियो लेवल पे, सिनेमा के क्षेत्र में। तो इन्होंने बहुत मेहनत की, हम लोगों से ज़्यादा तो इन्होंने किया। आज संघर्ष का डंका हर जगह बज रहा है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, नेपाल हो, गुजरात हो, जहाँ भी हर जगह डंका बज रहा है सिनेमा का। और हमारे डायरेक्टर जो कि मराठी आदमी हो, ये महाराष्ट्र है, हमारे कल्चर को इनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आदमी हमारे कल्चर को और हमारे मीडिया को और हमारे संस्कार को जिस हिसाब से हुए हैं सिनेमा में, जिसका नाम संघर्ष है, उस तरह मैं चाहूँगा कि हर डायरेक्टर को इस बात से और एक बार संघर्ष देखना चाहिए कि आज के दिन में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो लोग यही कह रहे हैं कि लग रहा है कि संघर्ष पहली सिनेमा है भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो ये जान के खुशी हो रही है। और जहाँ अवधेश बाबा रहते हैं, ये हमारे पिता हैं, रियल जिंदगी के पिता से भी ज़्यादा मोहब्बत मुझे ये देते हैं, क्योंकि 24 घंटे ये मेरे साथ रहते हैं। मेरे पापा तो गाँव में रहते हैं, और नहीं तो दिल्ली रहते हैं या बम्बे जाते हैं 6-6 महीने पे, 2-2 महीने पे। लेकिन ये पापा जो है मेरे पिता, ये 24 घंटा मेरे साथ रहते हैं। तो ये जब रहते हैं हमारे साथ काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हर वक्त हम लोग डिस्कस करके और दोनों बाप बेटा करते हैं। और हमारी बाप बेटा की जोड़ी ऐसे भी मेहंदी लगा के रखना से बहुत बढ़िया। उसके बाद जब ये बाप मेरे जिला चंपारण में बने, बहुत बड़ी इंजरी। तो ये जब भी बाप बन के आते हैं तो कुछ ड्रामा करके ही जाते हैं। संघर्ष रिलीज कब हो रही है? रिलीज कहाँ थे आप? हो चुकी है। आज 24 तारीख को हर थिएटर में, आज 5वां दिन है और हाउसफुल हर जगह। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो अश्लीलता का बोध हर पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि सारी अश्लीलता का, ये हर सिनेमा में अश्लील बहुत हो रहे हैं, हर आदमी अश्लील कर रहा है, गाने अश्लील हो रहे हैं। इसलिए मैं पत्रकारों को आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ संघर्ष को देखिए। आप शायद देख कर आप छापेंगे तो बेहतर था, हमारे बताने से ज़्यादा आप देख कर छापेंगे तो शायद आप सच्चाई आपको पता चलेगी। हर आदमी का बेटा सुरक्षित ही होता है, संस्कारी भी होता है। तो कोई पिता अपने बेटा के बारे में नहीं बोल सकता कि मेरा बेटा गंदा है। तो आप जब देखेंगे, उस बेटे से मिलेंगे, तो शायद आपको उसके नेचर के बारे में, उसके खूबियों के बारे में पता चलेगी। तब अगर आप किसी के बेटे के बारे में अगर गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं तो शायद बेटर होगा। तो आप सबको देखना चाहिए संघर्ष मूवी। जो शिकायतें हैं आप सबकी शायद दूर हो जाएंगी। और आप लोग अगर अच्छी सिनेमा को प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है कि हर वो डायरेक्टर, हर वो प्रोड्यूसर और हर वो कलाकार अच्छा सिनेमा बनाने का काम करेगा। तो ये आप सबकी मदद की ज़रूरत है हमें, क्योंकि अगर हम अच्छा सिनेमा किए हैं तो इसमें आप सबका योगदान अगर ज़्यादा हुआ तो शायद हमारी भोजपुरी कल्चर फिर से एक अच्छे मुकाम पे आज है भी। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि और आगे ये चीज़ें होगी। और अश्लीलता का जो बोर्ड लगा है, भोजपुरी बोलने में लोगों को प्रॉब्लम होती है कहीं कहीं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और मुझे, मैं जहाँ भी गया हूँ, कई लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि आज लग रहा है हम नदिया के पार की तरह सिनेमा देखते हैं और ऐसा ही सिनेमा बनाओ। तो जब हर आदमी प्रमोट करेगा एक अच्छी चीज़ों को, तो गलत करने का कोई भी ध्येय नहीं रखेगा और ना ही गलत की तरफ किसी का मुँह घूमेगा। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप संघर्ष को लेके आप प्लीज़ सीरियस होकर इस बात संघर्ष जो आपको फिल्म आई है, उससे क्या, किस तरह के मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान तो आप लोगों को देखते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन उसके साथ साथ हमें बेटे समझाओ का अभियान जरूरी है। अगर हमारे बेटे समझदार होंगे तो शायद बेटियाँ बचेंगी और बेटियाँ पढ़ने सुरक्षित, तो जरूरी है। और मैंने एक बेटी के ऊपर ये अपने, जब ये मेरी बेटी 2 साल पहले की, मेरी बेटी के पापा
देखने जाएंगे तो शायद वो अच्छी सिनेमा बनाएगा। आप अगर उसी के तरफ मुंह मोड़ देंगे कि नहीं मुझे मज़ा आया, तो आप अपने मज़ा लेने के लिए आप अपने भोजपुरी के भविष्य को नीचे लेकर जा रहे हैं। तो खुद के मज़ा लेने के लिए प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो जब मैं सर से बोला कि सर ये सोशल तो है, क्योंकि मेरी बेटी का सपना है कि वो IPS तो मैंने सर से बोला, बोले चलिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कल चल के 2-3 करोड़ रुपये ऐसा तो ना हो जो लोग देखने नहीं आए अगर हम ज़्यादा सोशल अगर हमारे अंदर हमारी भोजपुरी मीटिंग में अगर सुगंध है तो लोग जरूर आएंगे। तो फिर हम लोगों ने इस सिनेमा के लिए डिसाइड किया पराग पार्टी की। फिर इनका सवाल आया कि वो तो मराठी पूरी सिनेमा करेंगे तो क्या करेंगे सर, हमने देखा है और इनकी प्रतिभा को मैं जानता हूँ और पराग पार्टी जी ने जो भोजपुरी की प्रतिभा को और दिल्ली की सुगंध सिनेमा में डाली है, शायद ऐसा कोई कर पाएगा कि नहीं हो सकता इससे लोग बेटर करेंगे। बेटी जब मेरे जीवन में आई तब मैंने और आज मैं आपके सामने खड़ा तो मेरी बेटी का बहुत बड़ा योगदान। तो हर बेटिया को बचना चाहिए, काश हर घर में ऐसे ही बेटी हो और बेटी बचेगी पढ़ेगी। और मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत करता हूँ अपनी बेटी से, बिल्कुल पड़ेगा। अगर एक भी आदमी अगर बेटी को बचा लिया और पढ़ा लिया तो शायद हम सारी टीम की पूरे टीम का सिनेमा बनाना सार्थक हो जाएगा। अभी ये आए दिन अखबारों में खबरें आती रहती है कि आज यहाँ घटना हुई, मैं क्या बोला आपसे, कैसे समाज के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक और अभियान चलाना चाहिए बेटे को भी समझाओ। ये अगर तीनों अभियान एक साथ चलेगा तो शायद हमारा देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो बेटियाँ कहाँ बचेगी, बेटियाँ बचेगी पढ़ने तो जाएगी, पढ़ने जाएगी सुरक्षित नहीं होगी। इसीलिए बेटे समझाओ का भी अभियान जरूरी है। भोजपुरी को इसलिए नहीं मिला, देखिए ये हमारा काम नहीं है, ये कहीं ना कहीं मंत्रियों का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम है, देश के मुख्यमंत्री का काम है। ये चाहेंगे तो ही संभव है, लेकिन समस्या ये है कि हमारी भाषा हर 50 किलोमीटर में बदल जाती है। गया में कुछ और बोला जाता है, बलिया में कुछ और बोला जाता है, छपरा में सिवान गोपालगंज की भाषा एक है, तो आप जब जाएंगे सोनपुर में तो अलग बोली जाती है, पटना की भाषा अलग है, कोई मगही भाषा अलग है। तो सब लोग कंफ्यूजन में है कि किस भाषा को दिया जाए। समस्या ये है कि हमारी जब भाषा हिंदी अगर है, बांग्ला में बांग्ला बोला जाता है तो संपूर्ण भारत में बंगाली बोलता है, उसमें चेंज नहीं होता। देखिए हमारी भोजपुरी में हर 50 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, बोला जाता है भोजपुरी लेकिन भाषा चेंज, तो किस भाषा को प्राथमिकता दिया जाए ये समझने में कंफ्यूजन है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा देखेंगे तो पराग पाटिल और देश मिश्रा और हमारे रत्नाकर जी और उस टीम से संघर्ष के जुड़े हुए सारे लोग जितने लोग भी काम उसमें किए हैं सबका ये सार्थक पूरी होगा। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छी मूवी को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और लोगों तक पहुँचाइए कि एक अच्छी सिनेमा बने। अगर आप लोग इसको देखने का काम करेंगे तो शायद हर आदमी को बिजनेस करना है, बिजनेस करने के चक्कर में लोग पॉपुलरिटी डाल देते हैं कि लोगों का जागरूकता उसके तरफ ज़्यादा रहता है कहीं ना कहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक अच्छी सिनेमा को आप सब सपोर्ट करेंगे तो शायद हम हर आदमी और हर आर्टिस्ट, हर कलाकार, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर अच्छा सिनेमा और भोजपुरी की बेटी की सुगंध आप सबके बीच में डालें।